तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल व्यूज ऑन स्टेट। जब भी कोई थ्योरी आए तो फर्स्टली यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, एक टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप ग्रुप का। तो दोनों जगह पे आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। सो एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ था एंड ही डाइड इन 322 बीसी। ये पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं। एरिस्टोटल ने अपने व्यूज़ ऑफ स्टेट की थ्योरी को अपनी बुक पॉलिटिक्स उसमें वॉल्यूम 1 में दिया था और चैप्टर 2 में इन्होंने राज्य के बारे में बताया था। तो ये याद रखना कि वॉल्यूम 1 और चैप्टर 2 और बुक का नाम पॉलिटिक्स। ऐसा कहा जाता है एरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट। राजनीति विचारों के इतिहास में इनके जो राज्य संबंधी विचार हैं, इनके बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ना। इनके राज्य संबंधी विचार का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने तकरीबन 400 ग्रंथ लिखे हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, है ना। उसमें से इनकी पॉलिटिक्स बुक सबसे फेमस है और सबसे इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो मैन को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। ही कंसिडर्ड मैन हैज अ पॉलिटिकल एनिमल बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल ड्यू टू इट्स सिविलाइज नेचर। ये मनुष्य को एक राजनीति प्राणी मानते हैं, पॉलिटिकल एनिमल मानते हैं, बट लिटिल बिट डिफरेंट है क्योंकि मनुष्य लिटिल बिट से डिराइव्ड होता है। लिटिल बिट वर्ड हम यूज़ कर देते हैं क्योंकि मनुष्य पूरी तरह से सिविलाइज्ड नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट ने माना था कि राज्य एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानते थे, परंतु उनका विरोध करते हुए एरिस्टोटल ने स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना है। उनका कहना है राज्य एक सबसे सर्वोच्च संस्था है। राज्य का उद्देश्य सबका कल्याण करना, इसीलिए वो सर्वोच्च संस्था है। तो कहा जाता है अरस्तु के विचार प्लेटो की तरह काल्पनिक नहीं हैं बल्कि प्रैक्टिकल हैं। स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो राज्य कैसे बना? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट ओरिजिनेटेड नेचुरली। राज्य प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ है। इट इमर्ज्ड एज एन आउटकम ऑफ 3 स्टेजेस। राज्य का निर्माण 3 अवस्थाओं से होकर गुजरकर हुआ है। तो पहली स्टेज है फैमिली, दूसरी स्टेज है विलेज और लास्ट एंड फाइनल स्टेज है पोलिस यानी सिटी स्टेट। सो द फर्स्ट स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली। राज्य की उत्पत्ति फैमिली से हुई है। प्रत्येक मनुष्य एक परिवार बनाता है। टू गेट बेसिक नीड्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड फैमिली। व्यक्ति को बेसिक नीड्स के लिए फैमिली की नीड पड़ती है। सो द एम ऑफ हाउस होल्ड इज प्रोविजन फॉर द डेली एलिमेंट्री नीड्स ऑफ द मैन। परिवार का काम ही यही है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो उनके अनुसार सबसे पहले परिवार बना। सेकंड है विलेज। विलेज इज़ द सेकंड स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। गांव जो है वो राज्य का डेवलपमेंट की पूर्ति करता है ना। जो गांव है वो राज्य की डेवलपमेंट की पूर्ति करता है। मीन्स इंक्रीज्ड फैमिली नीड्स विलेज। पहले परिवार बना नेचुरली, फिर जब परिवार बनने लगा तो क्या बना? विलेज बना। देखो, जब धीरे धीरे जब परिवार बना तो उससे गांव बन गए और
उनकी और ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। द हायर कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाउसहोल्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस, दिस इज़ नोन एज विलेज। अब देखो पोलिस यानी सिटी स्टेट। द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इज़ द स्टेट इटसेल्फ। राज्य की विकास की आखिरी अवस्था है वो स्वयं राज्य है। व्हेन सेवरल विलेज आर यूनाइटेड इन अ सिंगल कम्युनिटी, देखिए परिवार बना, परिवार से कई गांव बने, कई सारे गांव भी हो गए, तो कई गांव मिलकर वो यूनाइट हुए और उन्होंने एक समाज का निर्माण किया। परफेक्ट एंड लार्ज इनफ टू नियरली और क्वाइट, इसका मतलब है जब एक परिवार से कई गांव बने, कई गांव आपस में जुड़े और समाज बना। इसका उद्देश्य था मनुष्य को परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ देना, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। देन द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये पीछे बोल रही है कोयल, है ना। अब देखो स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अरस्तु। द स्टेट इज यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय है। हैविंग एज इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। एंड का मतलब होता है उद्देश्य, जिसका उद्देश्य एक परफेक्ट यानी कि पूर्ण और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो भी कम्युनिटी है सबसे हाईएस्ट लेवल किसको दिया गया है? स्टेट को, है ना। एंड एम्स एट द हाईएस्ट गुड, और इसकी उद्देश्य सबका हित करना है। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि अरस्तु के राज्य की विशेषता क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। मैंने पीछे बताया आपको। क्या अरस्तु के अनुसार राज्य आर्टिफिशियल है? आंसर इज नो। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है ना। देखो यार, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रही है कोयल भी, उसको लगा मैं इसको आवाज़ दे रहा हूँ, तो अगर आपको हो रहा डिस्टर्ब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सुनिए मेरी आवाज़ को बस। द स्टेट इज नाइदर मैन मेड नॉर मेड बाय गॉड। राज्य को ना तो मनुष्य ने बनाया है और ना ही ईश्वर ने बनाया है। इट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन बिकॉज राज्य किससे बना है? फैमिली से बना है। फैमिली क्या है? नेचुरल है। तो फैमिली, जब फैमिली नेचुरल है तो फैमिली से बनने वाला राज्य भी नेचुरल होगा। अगर राज्य का अर्लियर यानी प्राथमिक रूप नेचुरल है तो राज्य का आखिरी रूप यानी एंड रूप भी नेचुरल होगा। सेकंड फीचर है स्टेट इज अ सुप्रीम एसोसिएशन, यानी कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। अरस्तु कहते हैं राज्य मात्र एक संस्था नहीं है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। जितनी भी एसोसिएशन हैं उनमें से ये सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि इसका एम सबका कल्याण करना है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, मनुष्य का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट राज्य से ही पॉसिबल है। तीसरा है द स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। इसको सुनना ध्यान से। राज्य व्यक्ति से प्रथम है। एरिस्टोटल इज नोन फॉर हिज डिक्टम। डिक्टम मीन्स एरिस्टोटल को एक युक्ति के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। हम प्लेटो को जानते हैं, वो कहते हैं स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल, बट अरस्तु कहते हैं स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। तो इसी तरह राज्य व्यक्ति से प्रथम है, तो ये भी कंसेप्ट अरस्तु ने दिया था। अगर हम देखें, पहले व्यक्ति आया, है ना, फिर राज्य आया, बट एरिस्टोटल फिर भी ये मानते हैं कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। ऐसा क्यों? और देखते हैं। इट इज़ द स्टेट दैट ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ completing their needs and fulfilling the objective of a good life. The state is given priority over the man. तो ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है, क्योंकि राज्य में ही मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस तरीके से अरस्तु
प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? राज्य को दे रहे हैं। अरस्तु कहते हैं राज्य के बिना व्यक्ति इनकम्प्लीट है। अगर व्यक्ति राज्य का सदस्य है तभी वो पूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए राज्य व्यक्ति से पहले है। फिर आपका फोर्थ फीचर है ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल टेलियोलॉजी लीड्स हिम टू द ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट। जो ये आपका वर्ड है टेलियोलॉजी, इसका मतलब होता है उनका उद्देश्य, उनका प्रयोजन। अरस्तु ने स्टेट को ऑर्गेनिक माना है। ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट यानी कि एरिस्टोटल ड्रॉस अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। जो संबंध शरीर और उसके अंगों में होता है वही संबंध राज्य और उसके व्यक्ति में होता है। ये उन्होंने कंपैरिजन किया है, ऑर्गेनिक थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं, है ना। ईच ऑर्गन ऑफ अ लिविंग बीइंग परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। शरीर का प्रत्येक अंग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। तो उसी तरीके से राज्य में भी रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक इम्पोर्टेंस होती है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो बॉडी का काम क्या है? सारे फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, हार्मोनाइज करना। उसी तरीके से राज्य का काम है कि जो भी इंडिविजुअल हैं, है ना, उनके बीच में हार्मनी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन को बनाना। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्टेट इज एन एवोल्यूशनरी एंटिटी, यानी कि राज्य एक विकसित संस्था है। राज्य क्या है? फाइनल फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है मनुष्य के विकास की, है ना। यानी कि जो विकास कहाँ से शुरू हुआ था? परिवार से, फैमिली से शुरू हुआ था एवोल्यूशन और ख़त्म हुआ है स्टेट में। ओके, तो एंड फॉर्म हुआ स्टेट। तो स्टेट ही एंड है, स्टेट ही फाइनल फॉर्म है, स्टेट ही परफेक्ट फॉर्म है ना, परफेक्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। इन दिस ही इज एट वन विद द मॉडर्न एक्सपोनेंट ऑफ द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट। इसीलिए ये एवोल्यूशनरी थ्योरी के भी समर्थक कहीं ना कहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से भी राज्य का धीरे धीरे विकास होता है। फिर आप लास्ट लिख सकते हो सेल्फ सफिशिएंट स्टेट। अरस्तु राज्य को एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट मानते हैं। इट गिव्स चांस फॉर द डेवलपमेंट ओवर फिजिकल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल टैलेंट इन द पीपल, है ना। वो कहते हैं राज्य में रहकर ही मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। इट इनेबल्स इट्स पीपल टू यूज़ देयर पोटेंशियल फॉर द कॉमन वेलफेयर। अरस्तु कहते हैं कि राज्य में रहकर ही मनुष्य अपने पोटेंशियल का प्रॉपर यूज़ कर सकता है। इसीलिए राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।